कराएगा, यानी आपको हेल्थ में नुकसान नहीं होगा तो भी होगा। अब अगर इसमें आपने मिल्क ऐड कर दिया तो टेस्टी बहुत लगेगा। अगर एक बार आपने मिल्क ऐड करके पी लिया ना तो आप बिना मिल्क के नहीं पी पाओगे। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा प्लीज मिल्क मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि मिल्क ऐड कर दीजिए फिर हेल्दी कॉफी नहीं बन सकती। ठीक है, तो आपने ट्राई किया है क्या ब्लैक कॉफी? नहीं, ट्राई नहीं करे, लेकिन करना है मुझे, इसलिए मैंने पूछा। और टेस्ट कैसी है बिना? मतलब मेरा फेवरेट है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मैं तो लगेगा। मिल्क लेसी पीती हूँ। मिल्क लेस पीते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग जो मिल्क के साथ पीते हैं ना, वो एक्चुअली कॉफी पीते ही नहीं है, वो मिल्क पीते हैं, उनको वो टेस्ट डेवलप है, तो उनको थोड़ा एक दो दिन अच्छा नहीं लगेगा। बट 2 दिन के बाद जैसे मुझे, अगर जैसे आपने बोल दिया ना, मेरा दिमाग अब लग रहा है कि कोई दे देता ना, मजा आ जाता। लाजवाब कॉफी, लाजवाब। पूरा पाउच आप डालिए एक मग में और उसके अंदर घी डाल दीजिए, बहुत अच्छा। नहीं तो अदरवाइज आप और भी कुछ चीज एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जैसे मैं कई बार लेमन भी डालते हैं। गर्म पानी में? हाँ, सिर्फ गर्म पानी। और एक काम कीजिएगा, उबालना नहीं है इसको, पानी को एकदम गर्म कीजिए, जस्ट लाइक टिपिकल मिक्स कीजिए आप। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा, बहुत जबरदस्त है। वेट मैनेज करेगा, डाइजेशन मैनेज करता है, इंग्रेडिएंट्स एनर्जी। अपने जो अभी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हाँ, बीच में का कॉफी मतलब है पूरा एक्सट्रैक्ट लिया गया, जो क्वालिटी का कॉफी जहाँ से बेस्ट आता है वो लिया गया। उसके बाद उसके अंदर ध्यान रखा गया कि हम कुछ भी ऐसा यूज ना करें जो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू। चलो पानी दे दिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ तक हमारा क्लीनअप। क्लीनअप के बाद ये अब स्टार्ट होता है हमारा ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट। ट्रीटमेंट में ना आप ध्यान से समझिएगा, ट्रीटमेंट में ना कुछ चीजों को आपको ध्यान से रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा वो है ये टोनर। अब टोनर केवल इसी के लिए नहीं, आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज कीजिए। सपोज आप हमारा सिनर्जी एम्पूल यूज कर रहे हैं या आप हमारा कोई भी ब्यूटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपने टोनर को ऐड कर दिया तो वो उसका रिजल्ट जो है ना 200 टाइम्स बढ़ जाएगा। टोनर को ऐड करें। टोनर का काम क्या है, पहला समझिएगा, टोनर का काम क्या है, स्किन को टोन करता है। टोन किससे सॉल्व करेगा, पीएच लेवल को मेंटेन करके टोन करेगा। स्किन को प्रिपेयर कर देगा आगे जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके लिए, स्किन को तैयार कर देगा। कोई भी अगर स्किन में प्रॉब्लम है उसको साइड करके अगला प्रोडक्ट पेनिट्रेट करता है। और इसमें क्या करना, जस्ट लाइक दिस बात करते हैं। और दो कॉम्प्लीमेंट, देखिए आप भैया ऐसे बात बस नया है क्या, खाने को मना ये नया है क्या, इसके बारे में आप कहा देखती तो बस नया है, नया पैटर्न थोड़ा टाइम लगता है। तो बस आप देखिए ये, हाँ तो छोटा नेक एरिया था, क्या क्या करके अप्लाई करें, क्या क्या करके पूरे नेक एरिया तक इसको ले जाए, एरिया नेक एरिया, क्योंकि हर जगह को और ऐसा आपको फील हो रहा, अच्छा आप लोग ये चीज बताओ कि आपको ऐसा लगा कि प्रोडक्ट कम लगा आपके हाथ में, देखो मैम के हाथ में अभी भी प्रोडक्ट है। और एक चीज और समझिएगा, अगर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कर दिए ना तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब ना आपको दाने दाने से दिखने लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैं इसको बोलता हूँ। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा है इसका नाम है सेल एक्टिव सीरम। सेल एक्टिव एम्पूल में, सेल एक्टिव एम्पूल का मतलब है जैसे हम खाना खाते हैं ना, और खाना हमारे बॉडी में जाता है और माइक्रोइज्म्स जो हमारे स्टमक में है उसको मतलब कंज्यूम करता है, तब हमें एनर्जी मिलता है। तो आप जैसे फूड आपके पेट में गया ना, सारा माइक्रोइज्म भागेगा उसको लेने के लिए, डाइजेशन प्रोसेस वही होता है। अब हमारे स्किन में ये इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, इसके दो चीज पेटेंटेड है। पहला पेटेंटेड है कि ये हमारा इफेक्टिव डी एजिंग है। इफेक्टिव डी एजिंग का मतलब ये आपका एज रिवर्स करेगा और वो लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, पहला ये पेटेंटेड है। दूसरा इसका पेटेंटेड क्या है, ये ना सेल एक्टिव होके आपके स्किन में जहां भी डैमेज होगा ये वहां पहुंच जाएगा। जैसे माइक्रोइज्म आपके पेट में खाने की तरफ भागता है ना, ये प्रोडक्ट भागेगा स्किन की तरफ जहां डैमेज होगा। ठीक है, अब ये इतना कंसंट्रेटेड है कि इसको कभी भी आपको हाथ से नहीं टच करना है। इसको क्या करना है, जस्ट सीधा क्लोज करें, ओपन करके सीधा प्रोडक्ट जो है ना अप्लाई कर दे।
1 ड्रॉप एवरी फेस पे आपको डालना है। ये इसका क्या है, एक बार इसको क्लोज करें, एक यूज में कितना प्रोडक्ट आ रहा है वो अपने आप ये पंप उठा देगा। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। एकदम टेंशन। आज के बाद आप बोलोगे कि हर दफा नहीं करवाने। अरे अभी आप बोलोगे किसके नाम का बोलेगा। एक चीज और कीजिएगा, कल मेरे पास ना एक मेरे टीम में भाई इंस्टा से ऐड लगा था, तो किसी ने उनको 1-1.5 साल पहले प्रोडक्ट दिया था और लेडी एकदम नाराज आई थी बैंगलोर से। मेरे टीम मेंबर ने मुझे फोन किया, सर बिल्कुल नाराज आ रही है। तो मेरा एक चीज और मानना था, चाहे मेरी टीम से हो या किसी के एक्चुअली से तो है ना, तो मैंने बोला एक काम करूँ, मैं उनको कॉन्फ्रेंस करूँ। तो मैं और एक चीज देखता हूँ, मैंने एक चीज देखा, मैंने बोला मैम सॉरी, मेरा प्रोडक्ट आपको रिजल्ट नहीं दिया तो मैं पहले तो सॉरी बोलता हूँ। तो थोड़ा सा ना सबमिशन फॉर्म में आगे फिर मैंने उनसे एक चीज पूछा कि आप मुझे फोटो भेजोगे। जब उनका फोटो आया ना, तो ये किसी ने उनको ये 2 प्रोडक्ट अप्लाई बता रखा था, ये 2। मेरा सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कंपनी है ना जो फिट बन रहा है ना उसको मत और सॉफ्ट कर करिए प्लीज। अब आप एक चीज बताइए, क्या इन दोनों प्रोडक्ट में टोनर है टोनर? तो मैंने क्या बोला, मैं आपको ऐसा याद करा दूंगा, तो आप ऑफलाइन से पूछो कि टोनर जरूरी है कि नहीं। आपने टोन किया नहीं, अगर मैं इस दरवाजे को ना खोलूं और जाने की कोशिश करूं, क्या होगा? या तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ूंगा, या कोई ना कोई तो टूटेगा, या मैं टूटूंगा या दरवाजा टूटेगा। तो आपने क्या किया, दरवाजा नहीं खुला और अब आप प्रोडक्ट पे परेशान हो रहे। अब आप समझिएगा, दोनों का मैं दिखाऊंगा, ये आगे बताऊंगा कंप्लीट होने पे क्या रिजल्ट है। अब जब मैंने उनको कंप्लीट करवाया ना, और मैंने बोला मैम एक काम कीजिए, कंप्लीट कीजिए और प्रोसेस मैं पुनः से लौटूंगा, फिर आपको जूम पे मैं कनेक्ट करूंगा और आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद इस प्रोडक्ट का आप फैन जाएंगे। इसमें प्रोडक्ट का लॉस है क्या, ये हम लोगों के नॉलेज का भी प्रॉब्लम, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला आ गया, जब इसके बाद 2 मिनट और अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये है हमारा सीरम। इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ये ग्लो आता है। मतलब मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये मेरे और मेरी वाइफ के कलर में ना थोड़ा डिफरेंस कम करता है। मुझे पहली बार ये लगता है यार, ये सीरम जो है ना मुझे रेगुलर, और इसका एक टैलेंट है, देखिए फेशियल जो है ना, अगर आप फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि फेशियल के बाद कम से कम 4-5 घंटा जो है ना आपको चाहिए रिजल्ट। मेरे पास स्किल हमेशा रहता है, मैं चाहूं भी तो किसी कोई टीम मेंबर से एक फेशियल ले लूंगा तो कोई मुझे मना भी नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर वो फेशियल लेके मैं फील्ड में गया ना तो और स्किन जो है ना डैमेज होगा। मैं जब सेशन कंप्लीट करता हूँ ना, तो मेरा फेशियल मेरी वाइफ करके बहुत अच्छा कर देती है। तो जब मैं सेशन में स्टार्ट करता हूँ ट्रिप ना, तो लोगों को स्किन का ग्लो दिखता है, धीरे धीरे ना वो होता है। सिर्म का मेन काम क्या है, स्किन को ग्लो करेगा, पहला। दूसरा, जब इसको आप अप्लाई करेंगे ना, एक चीज और मैं बोलूंगा, हमारा ये प्रोडक्ट आप हर आदमी अप्लाई करें डेली होम केयर में। जो भी पार्लर ओनर है उनके पास जो किट है उसको आप यूज कीजिए होम केयर में। क्यों? आपका क्लाइंट आपका कॉस्ट आपके फेस को देख के देगा। पता है, जैसे आया क्लाइंट ने देखा, क्लाइंट बोले जो आप अप्लाई करते हो ना वही फेशियल को, देखो भाई मैं जो अप्लाई करती हूँ तो मैं तो भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं तो बड़ा महंगा प्रोडक्ट यूज करती हूँ। अरे तो क्या हुआ, मुझे भी वही हो। फिर आप बोलो ठीक है फिलहाल, फिर देखो तो क्या होगा। आप एक चीज समझिएगा, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे पर्टिकुलर किट में, अगर आपने 30 दिन इस किट को अपने पे भी यूज किया ना, तो भी किट कितना कितना फेशियल होगा इससे पता है आपको? कितना होगा? नए लोग बताए, पुराने को तो पता होगा। 50 बोले, आप 50 बोले, और बता थोड़ा आज ज्यादा करके 65, आप और थोड़ा ज्यादा कर दो। इसमें करीबन 200 फेशियल होंगे। 200 में ये 2 कंप्लीटली कराना पड़ेगा एक बार। ये 200 फेशियल, अगर मान लो 200 में से 30 फेशियल कम भी निकला तो क्या दिक्कत है? 170 फेशियल पे लो ना 2000 रुपया ज्यादा। 170 फेशियल पे अगर 1000 रुपया, 170 फेशियल पे अगर 1000 रुपया भी ज्यादा दिया, कितना हो गया अमाउंट? कितना हो गया सर? 1,70,000 करीबन हो जाएगा। तो यानी आपका 1.5 लाख रुपया बन जाएगा 17,000 की किट। और क्या चाहिए एक्स्ट्रा? ठीक है, अब सीरम का देखिए कितना यूज करेंगे।
आ जाएगा अरे अच्छा बहुत जल्दी बना दूंगा आ जाता है देखो दो पाउंड आप लिखो इस बार देख लो इतना ही लेना फुल प्लेस है नेक भी और आपका वो भी क्या नाम है और इसका फ्रेग्रेंस देखिए अगर खुशबू देखिए उसको रात में अप्लाई करने के बाद नींद भी बहुत अच्छी आता है के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है लोशन लोशन का क्या काम है लोशन का काम है लॉक करना हमने जो भी अप्लाई किया ना उसको लॉक करना है जब तक उसको लॉक नहीं करेंगे ना तो क्या होगा वो फिर से पेनिट्रेट कर जाएगा या हमने पेनिट्रेट किया तो कुछ बाहर निकल गया तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा लोशन का मेन काम है लॉक करना अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी ने ये दो प्रोडक्ट अप्लाई किया तो प्रोडक्ट लॉक हुआ तो गलती किसकी कंपनी की है आप समझो मत मना कर दो नहीं जुगाड़ है तो कोई बात नहीं अब ऐसा होगा क्या कि आप शोरूम में गए और गाड़ी का बोले नहीं है मेरे पास ज्यादा तो मेरे को 4 टायर दे दो दे देगा शोरूम वाला कि चलो 4 टायर ले जाओ चलो कोई बात नहीं स्टेपनी ले जाओ चलो कोई बात नहीं सीट ले जाओ देगा क्या तो हम क्यों ऐसे दे देते हैं मैंने उसको पूछा इलेक्ट्रिक मेंबर ने बोला सर ये दो दे दे तो मैंने उनसे यही एग्जाम्पल पूछा तो तुम वाला देगा क्या तो मना कर दो जो रिजल्ट नहीं आएगा वो फिर कभी नहीं देगा नेक्स्ट अरे अभी पूरा होने देता फिर दिखाइएगा लोशन का भी आप यूज कर सकते हैं जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं कोई यूज कर रहे हैं उन प्रोडक्ट के साथ आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट को हम और लॉक कर रहे तो और सुधर कर शायद मैं तो पता अभी पुणे जब आ रहा था ना तो मैं ये सोचता था जब ट्रेन रुकी थी ना रास्ते में मैं सोच रहा था यार क्या जबरदस्त बिल्डिंग है सब लोग एब्सोल्यूट यूज करेंगे हम इतना ला कहां से पाई मैं तो इंडिया में ये सोच रहा हूँ कि थोड़े समय बाद ना प्रॉब्लम होगा इतना कहां से एब्सोल्यूट आएगा तो आप वो लोग वो लकी लोग यहाँ पुणे से बैठे हुए जिन्होंने ना ये प्रोडक्ट को पूरे पुणे में फैला देना क्लियर है अब अगला है आई क्रीम देखिए हमारे एज का पता आइज से लगता है आइज का क्या होता है आइज का पॉपुलेस हो गया प्रोफिट हो गया या कहीं भी आपकी फेस में ये आई क्रीम केवल आई के लिए नहीं है कहीं भी फेस में रिंकल दिख रहा है फोरहेड पे या चिक्स पे कहीं भी आपको दिख रहा है कई बार ना एज के साथ यहाँ लेडीज पे यहाँ पे रिंकल दिखने लगता है यहाँ पे स्पॉट आता है कई बार फोरहेड पे आता है कहीं भी जहां भी आ रहा है वहां इसको अप्लाई करें और आई के लिए तो है ही थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत आधा ले लेता और हमेशा स्प्रिंगर से कीजिएगा स्प्रिंगर है ना प्रेशर ज्यादा नहीं हाँ फेस पे भी लगा सकते हैं कहीं आपको दिखे थोड़ा सा फेस पे एक प्रोडक्ट इसमें से ना अभी हमारा न्यूट्रिशन क्रीम रह गया इसको हम अप्लाई करेंगे पील ऑफ मास्क के बाद जो न्यूट्रिशन क्रीम को पील ऑफ मास्क के बाद इसलिए अप्लाई करते जब हमने फेशियल दिया ना तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं ना तो आप इसको पील ऑफ मास्क को इसके बाद भी ले जा सकते हैं क्योंकि जब आप खुद अप्लाई करते तो उतना मसाज नहीं देते जब क्लाइंट आपसे लेता है ना फेशियल तो ना चाहते हुए वो थोड़ा बहुत मसाज आपको देना ही पड़ेगा नहीं तो आपको पता है ये फिर पेमेंट देगा ही नहीं आपने तो कुछ किया ही नहीं आप क्या बात कर वैसे कैसे पैसे मांग रहे हैं दे दिया मतलब तो इसमें ना पील ऑफ मास्क में क्या करेंगे और पील ऑफ मास्क का एक चीज समझिएगा पील ऑफ मास्क को अगर आप मेल फीमेल को लगा रहे तो नीचे से
चीन एरिया से नीचे नहीं जाना है, इससे जस्ट ऊपर ऐसे फिंगर को ना मूव करना है, बार बार इसको ना मैं नहीं करना, कोशिश करना एक सिंगल मूवमेंट पे ले जाए और नीचे से ऊपर ले जाए, जैसे ऐसे करके ऊपर ले जाए। जब भी किसी मेल को दीजिएगा तो मेल को आप ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि वो ना हम लोग का मेल होता है, मेल को ऐसे दीजिएगा, लाइक ऐसे ऐसे लाइक दिस, ठीक है। और फीमेल का आप दे रहे हो तो सीधा नीचे से ऊपर, और एक बार में ना फिंगर ऊपर निकल जाता है चिन एरिया से। अब एक और सवाल है कि क्लाइंट ना आपसे कई बार पूछेगा कि यार नेक एरिया में भी दे दो, बार बार ये मत बस एक बार लगाए और बस लगाते हो तुम। अच्छा आप ना कई बार आपको क्या बोलेगा, इधर भी लगाओ ना, इधर भी क्यों पैर प्रोडक्ट बचा रहे, पैसे ले रहे इधर भी लगा दो, पता है इधर नहीं लगाना क्यों चाहिए। ये बैक ना जब आप इसको अप्लाई करें ना तो क्लाइंट को बोलने के लिए मना कीजिएगा, हंसने के लिए मना कीजिएगा, कुछ खाने के लिए मना कीजिएगा। क्यों, अगर बोलेंगे हंसेगी या खाएगी तो ये क्रैक आ जाएगा, और बैक में क्रैक आया तो डैमेज हो जाता है, फिर वो जो लिफ्ट करना चाह रहे वो लिफ्ट भी कर पाएंगे। इनको समझाइएगा कि नेक एरिया से नीचे अगर हमने लगाया क्या होता है, स्लाइवा ना दो चीज हमारे कंट्रोल में होता है, आई का ब्लिंकिंग और स्लाइवा टाइटेड, जैसे हम लोग बैठे ऐसे अंदर गया तो अपने आप जाता है, इसको हमें पता लगा बात। अगर ये मूवमेंट हुआ ना, ये मूवमेंट क्या करेगा, यहाँ से पैक को क्रैक देगा, और पैक में ये क्वालिटी है एक जगह क्रैक नहीं होगा, पूरा पैक क्रैक हो जाएगा। तो उनको समझाइएगा कि ये ना आपके लिए नुकसान का फायदा होगा। बाकी आप बोलिए तो मैं तो गर्दन क्या शोल्डर तक ले जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझा दीजिएगा, क्योंकि वो नादान होते हैं ना, ज्यादा पता नहीं होता उनको। और इसमें लगेगा आपको टाइम, इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम दो तीन चीज पे लगता है। इसमें पहला टाइम लगता है एटमोस्फियर का क्या है कंडीशन, लगेगा। इसमें टाइम लगेगा स्किन का क्या कंडीशन है, अगर जैसे किसी का एक्ने हुआ, कुछ डैमेज स्किन हुआ तो टाइम और ज्यादा लग जाता है, क्योंकि ये पूरा रिपेयरिंग करता है। इसमें लगता है टाइम आपके मतलब स्किन के टाइप्स का, इसमें लगता है टाइम आपका वेदर का, तो इसीलिए इसको और इसको सूखने दें, सूखने के बाद ये इजिली रिमूव हो जाता है, और अगर नहीं सूखा ना तो सिर दर्द हो जाता है। अभी सर 20-25 मिनट तक कुछ करें, अभी सर 20-25 मिनट लगेगा। थोड़ी देर जो है आप लोग मास्क कंप्लीट हो गया, ओके आप लोग ड्रेस ले लीजिए, ओके है ना, आप अपनी जगह पे प्लीज यू कैन टेक योर सीट। एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। लास्ट छुट्टी का हमारा लास्ट तक बाकी है, अभी वो जो टाइम में जाकर कंप्लीट करेंगे, ओके ओके ऑलराइट। सो मैंने आपको बोला था कि हमारे बीच में जो लास्ट हमारी वर्कशॉप अटेंड की थी उसके कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं दे आर हैविंग इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी, वेरी गुड इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी ऑफ पुणे, राइट, एंड ड्यूटी में बहुत बड़ा नाम किया हुआ है। तो मैं एक एक करके उनको स्टेज पे आमंत्रित करूंगा और आप सभी लोगों को खड़े होकर उनका ग्रैंड वेलकम करना है, राइट। तो तैयार है, परफेक्ट, एक सेकंड अवश्य बोल। ऑलराइट, और इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्टेज पे जब आए तो ऑलराइट, हेलो हाउ आर यू, परफेक्ट, एंजॉय कर रहे हैं आप सभी लोग, ब्रिलियंट। सो हमारे साथ में मैंने आपको बताया कि पिछला बैच हुआ था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने हम लोग एक ही चीज चाहते हैं, हम लोग एक ही रिक्वायरमेंट होता है हमारा, हम लोग बोलते सर हम पे एक बार बिलीव करो। आदमी फर्स्ट टाइम बिलीव नहीं करता जब उसका टिकट होता है, उसको लगता है अरे फ्रॉड तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, उसके चक्कर में आधा बैच नहीं आता। अपॉर्चुनिटीज बेसिकली उसके पास में आती है जो एक इनिशिएटिव लेना जानते हैं, जो फर्स्ट स्टेप लेना जानते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को पहले ग्रैब करना जानते हैं, उनके पास नहीं आती। जो डाउट में रहता है उसके पास में कभी मौका नहीं आता, ठीक है। आप लोग उन सारे में से लकी लोग हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कष्ट में रह गए कि यार ये प्रोग्राम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लोग, और उन्होंने इसको कंपेयर कर दिया कि इस प्रकार के प्रोग्राम इसके पहले हुए थे तो ये फ्रॉड हुआ, वो फ्रॉड हुआ। तो हर जगह ये सेम सिचुएशन नहीं होती, ऑलराइट। सो पहली चीज कि आप कोई ऐसी प्रोग्राम हो रहे हैं इस प्रकार की और भी वहां पर पार्टिसिपेट करें,
सो हमारे पास में 4 ऐसे जाने मानी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने लास्ट वर्कशॉप अटेंड किया, उनमें से कुछ को रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, ठीक है, कुछ ने इसके ट्रांसफॉर्म भी किए हुए हैं और कुछ बहुत जाना माना यहाँ का नाम है। तो मैं एक बार आप लोग की जोरदार क्लापिंग के साथ में उनको इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे बीच में है ज्योति मैम, धनरजीत मैम, संजीवनी मैम और शुभमती पाटिल मैम। तो आपकी स्टेज पे है, जोरदार क्लापिंग, एक चेयर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है, जोरदार क्लापिंग कम ऑन। राइट, तो हमारा जो अभी ये वाला पार्ट होने वाला है, हम लोग इस पार्ट को, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस, इसलिए मैंने बोला कि छोटे बैच से एक्स्ट्रा एडवांटेज है। प्लीज बैठिए, प्लीज टेक योर सीट। ऑलराइट, माइक दीजिएगा इनको, माइक। छोटे बैच का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि पैनल डिस्कशन हम लोग कभी कर नहीं पाते। ऑलराइट, क्योंकि टाइम ही अलाउ नहीं करता, बहुत फास्ट आता है, बहुत चीजें जाती हैं। इतने टाइम में मैं जो है हमारा ये वाला पार्ट खत्म नहीं हो पाता। जब 10 फेशियल चलते हैं, 16 लास्ट टाइम 16 फेशियल्स हुए थे, 16 फेशियल्स किए थे, 16 डिफरेंट टाइप स्किन पे और सब चीजों पे, राइट। सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके आप अपना इंट्रोडक्शन दें, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो भी डाउट्स होते हैं खुल के पूछना, क्योंकि मेरे से बेटर वो आपको एक्सप्लेन करती है। मैं आपको बिजनेस पार्ट बताऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट वाले पार्ट पे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, पहले जो यूज करते आए हैं उससे इसका क्या कंपैरिजन है, क्लाइंट की क्या टेस्टिमोनीज है, ईच एंड एवरीथिंग जो पूछना है वो क्रिस्टल क्लियर से पूछेगा, ये आपको बताएंगे। एंड इस सब के सब होने से ही है प्रॉपर्ली, राइट। सो एक बार और जोरदार तालियां और हैंड ओवर करना चाहूंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो। माइक ऑन। हेलो, मैं शुभंती पाटिल पुणे से हूँ। मेरा एकेडमी है और मैं गृहलक्ष्मी से मिसेस इंडिया विनर हूँ। यस मैम, आप प्लीज बताएं। मी ज्योती पाटकर, मी पुण्यावळे ग्रॅव्हिटी झाली आहे, ती ॲस्थेटिक मध्ये वर्किंग आहे आणि चालू आहे सगळ्या अकॅडमीची काम. हेलो, हिंदी या मराठी? नाम में हिंदी मराठी नहीं चलेगा, फिर भी बता देती हूँ। मेरा नाम संजीवनी कपिल मेडे है। I am a cosmetologist, psychologist, and permanent makeup artist. Okay, and recently I am मैं स्टडी कर रही हूँ नेचुरोपैथी का। जैसे सर ने बताया, नेचुरोपैथी में क्यों गई? एक्सटर्नली तो मैं सबको चमका ही देती थी, लेकिन जब मेरे प्रॉब्लम देखे, कुछ इंटरनल जब होते हैं, जैसे थायराइड अभी बहुत बढ़ चुका है, हेल्थ इश्यू छोटे छोटे में भी आ रहे हैं, तो हम उसको हील कैसे करेंगे? अगर आप एलोपैथी में जाते हो तो लॉन्ग टर्म में उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और डायरेक्टली साइड इफेक्ट कहाँ पे होते हैं? लिवर में, जो हमारा वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन अगर खराब होता है तो हम लोगों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ओके, वाइटल ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो उनको बचाने के लिए हमको किसके साथ जाने? अब आए, हमारा जन्म ही नेचर से हुआ है, करेक्ट? नेचर से हुआ है तो हमारी बॉडी कभी भी नेचर को ही एक्सेप्ट करेगी। सो आई एम गोइंग टू नेचुरोपैथी। सो इस हिसाब से फिर मैं अभी डॉक्टर लग जाएगा नाम के सामने, और सबके लिए मैं आउटर भी और इंटरनल भी जो भी था, तो ये सब मुझे एटोमी में मिला। सो मैं एटोमी के साथ गई और बस उसको आगे मुझे सब में बोलते रहते डिस्ट्रीब्यूट करना है, ज्वाइन करना है कि देखो ये चीज ऐसी है कि आपको इंटरनली भी आप इसमें है प्रोडक्ट और एक्सटर्नली भी है, और कुछ भी अभी स्किन अकॉर्डिंग कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे पूछिए, मैं हूँ यहाँ पे। और सबसे मेन बात, सर अगर सबको लकी बोल रहे ना सर, मैं सैनो पे बोलूं मैं वो कंफर्टेबल से लेकर तो लकी। आप अफर्मेशन की बारे में सबने सुना है कि हम जो भी अफर्मेशन करते हैं वो होता है, जैसे मुझे काम करना है, मुझे जल्दी उठना है। कभी कभी किसी को ना अलार्म की जरूरत है, लेकिन मोस्टली लोगों को, मोस्टली फीमेल को बोलेंगी मैं, उनको अगर ये है ना मुझे कल जल्दी उठना है, तो वो बिना अलार्म के उठ जाते हैं। आई एम करेक्ट? हम लोगों को किसी के अलार्म की, ये क्या खुद का अफर्मेशन है, हमने खुद ने डिसाइड किया है तो वो होगा ही। तो यही चीज है कि अगर हम खुद लोग सोच लेते हैं तो वो चीज होते ही रहती है। और दूसरी चीज, ये इंडस्ट्री हमारी इतनी है, क्या बोलूँ, अभी बहुत सारी चीजें सबने तो देखी है, लेकिन हम जब लकीज की बात करते हैं तो पिछले वाले वर्कशॉप में कितनी ज्यादा भीड़ थी, और स्टेज तो मैं बताऊँ आगे पीछे से 2 लाइन लगी थी, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सच में लकी हो, कितने अच्छे से देखने को मिला।
और हर एक ने बारीकी से देखा कि क्या क्या हो रहा है। बताओ पिछले वर्कशॉप में मुझे भी यानी थोड़ा सा ये था, भाई गड़बड़ी इतनी थी, लेकिन सच में ट्रूली आज जो भी लोग यहाँ पे आए जिन्होंने डिसीजन लिया है वो सच में लकी है। बस ओके, थैंक यू। मैं डॉक्टर कमलप्रीत वालिया हूँ, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ पुणे में लोकमान्य हॉस्पिटल से। तो मैं इतना ही बोलूंगी, मैंने फर्स्ट टाइम जब पिछली बार लिया था तो मैंने भी विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इंजेक्टेड ड्रग ज्यादा करती हूँ। लेकिन जब मैंने पिछली बार अपने खुद के फेस पे लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट खरीदा। आज मैं दूसरा इसका ये सेमिनार अटेंड किया है और यहाँ पर मैं मेरी मम्मी को लेकर आई हूँ जिनके फेस पर मैंने घर पे किया था। आज आप उनका फेस खुद देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि हाँ उनका फेस दिख रहा है। बाकी आपने 3-4 लोगों को तो देखा ही है जिन्होंने अभी किया है, लेकिन इनको किए हुए आज 10 to 12 डेज हो चुके हैं। हालांकि वो ऑलरेडी उनका फेयर कलर है, लेकिन इससे ना एक शाइनिंग आती है, वो शाइनिंग आप देख सकते हैं। मैं एक बार मेरी मदर को बुलाती हूँ, मम्मी आप एक बार जोरदार क्लैपिंग। ये मेरी मम्मी है और ये मुझे आज एज अ सपोर्ट देखने भी आई थी कि आखिर क्या देख रहे हो, क्योंकि ये है पार्लर से रिलेटेड, सब लोग इधर वैसे ही आते हैं तो, लेकिन डॉक्टर्स इधर जाते हैं तो ऐसा घर वाले बोलते हैं तुमको क्या दिखना है। तो मैं इसलिए आज इनको लेकर आई कि मैंने आपके फेस पे अप्लाई किया। आप देखो इनके फेस पे आपको आज 10 to 12 डेज के बाद भी वो चेंज दिखेगा। दिख रहा है क्या सबको? नहीं तो आप सच में बारीकी से मैं इनको आपके पास लेके आती हूँ। अटॉर्नी इज द बेस्ट और मैं ये 10 डेज बाद का रिजल्ट देख रहे हैं। आपने अभी का रिजल्ट देखा और एक 10 डेज बाद का, उनके यहाँ भी शाइनिंग है यहाँ भी, और जिसमें उन्होंने आज इस प्रोडक्ट में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज यूज की है। सनस्क्रीन तो उन्होंने यूज भी नहीं किया, तो क्या हुआ कि खत्म था हमारे पास, तो उन्होंने ये 2 चीज। Recording in progress. में बहुत मुझे दिखा कि बहुत अच्छा हो गया। वो भी कितनी एज में, आप सोच रहे हैं एज कितना होगा? उनकी बेटी आज 40 साल की है तो वो कितने साल की होगी? मैं सच में 40 ईयर्स हूँ, मेरा 12th में बेटा पढ़ रहा है। मम्मी कितने ईयर्स का? मजा भी आ रहा है। 65 और तो 65 की एज में कितनी मतलब कर रही है, इतना अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास यार बहुत यंग लोग आते हैं, सभी के पास में यंग लोग आते हैं और सबको एक चीज चाहिए होती है कि वो अच्छे दिखे, गोरे दिखे। आजकल कोई काला दिखना नहीं चाहता। मैं एक होममेड क्रीम भी यूज करती थी पहले, जिसमें ना डे और नाइट, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट था, नो डाउट होममेड क्रीम। लेकिन ये लेने के बाद में मैंने उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि सच में बहुत अच्छा है, बहुत। प्लीज आप और कुछ नहीं ना तो आप एक बार अपने पर्सनल यूज के लिए लेके देख लो। मैंने भी लिया अगर किसी कस्टमर ने, तो हम अपने फेस पर से यूज करके देख ही सकते हैं ना सब लोग। प्रोडक्ट तो चेंज आएगा, जब हमने अपनी आंखों से देखा है तो सबको आगे भी चेंज दिख ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगी प्लीज कैसा भी रहे कुछ भी रहे जरूर एक बार ट्राई करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो देखो हम लोगों ने एक बात आपको भूली हुई थी, आप लोगों को पैसे देने के लिए मैंने बोलने के लिए बोला था क्या जी? तो बहुत टाइम जब भी कोई आता है, बहुत सारे लोगों को ये यकीन नहीं होता, बिलीव नहीं होता है कि ऐसे चीज होती है कि नहीं होती, राइट? हम लोग एक ही बात बोलते हैं, हमारा एक कंपनी का टैगलाइन है, इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। एब्सोल्यूट का मतलब समझते हैं? एब्सोल्यूट शब्द सुना है नहीं, क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब होता है उस चीज में सबसे टॉप नॉच, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो हमारा जो भी रेंज है, आपने ऐसे भी 4 प्रोडक्ट देखे हैं, ऐसे ही कोरिया में 700 प्लस प्रोडक्ट्स की रेंज है, इंडिया में 40 प्लस प्रोडक्ट की रेंज लॉन्च हो चुकी है। अभी किसी ने पूछा था कि ये ओरिजिनल कोरियन है कि, उस पर भी हम लोग आएंगे, आफ्टर बताएंगे आपको, ठीक है? तो एब्सोल्यूट क्वालिटी का मतलब होता है इससे ऊपर की क्वालिटी मार्केट में कोई बना नहीं सकता है, ये हमारा क्लेम है, ठीक है? अभी आप लोगों ने क्लेम कर दिया, इसको आप मानोगे कैसे? इसको एक ही तरीका है मानने का, उसको यूज करो। यूज करोगे आप आगे जैसे सबने बोला हुआ है वैसे बात करोगे। अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, आप सेकंड टाइम नहीं आओ, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? सेम चीज होगी आपकी कस्टमर्स के साथ में।
तो अगर आपने मार्केट में इस प्रोडक्ट को लगभग 100+ कस्टमर्स पे पेनिट्रेट करवा दिया है, आपका बिजनेस ब्लास्ट कर जाएगा। इतना सिंपल ही ट्रिक है। हमारे लिए आपका यहाँ पे आपका स्किल मायने बहुत ज्यादा रखेगा, पूरा जो मायने रखेगा कि आपने कितनों के चेहरों पे प्रोडक्ट अप्लाई किया है, ये मायने रखेगा, राइट। और उसके बाद में आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का बढ़ा है, जैसे मैम हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर सिटी से ऐसे लोग हैं, लगभग हर कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा, कोई ऐसी सिटी नहीं होगी जहाँ पे हमारा प्रेजेंस नहीं है। लेकिन इसका जो वर्किंग मॉडल है, कंपनी का ऑपरेट करने का तरीका है, वो सिंपल है कि वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जाता है, आपको उसका कमर्शियल है नहीं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट ड्रॉपस्टिक रिव्यू की तरफ भी यूज हो रहा है, कैन यू कॉल इट करेक्ट, एक बार सुना है बात, ड्रॉपस्टिक रिव्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट यूज कर रहे हैं, जियो के जो प्रेसिडेंट हैं, जियो और रिलायंस के जो प्रेसिडेंट है, अंबानी से जियो और रिलायंस के जो प्रेसिडेंट है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज के। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि टॉप 3 अगर टोटल की आपको कैप्चर करनी है तो आपको करोड़ का सेटअप लेने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको 5 करोड़ का सेटअप लेना है, आप सबको एब्सोल्यूट उसके पास पहुंचा दो, आपका काम है वो आपका परमानेंट टाइम है, क्योंकि आपने पूछा है, ठीक है। उतना काम डन कर दिया, वो आपका लाइफ टाइम रिपीट कंज्यूमर बना रहेगा। और कोडिंग क्लास किसी को अचीव करना है, लास्ट प्रोग्राम में एक मैम आई थी जो बैक टू बैक हमारी 3 वर्कशॉप में ट्रैवल करी है, उनका नाम आई थिंक ज्योति, मेरे को कंफर्म नहीं पता, नांदेड़ से है, नांदेड़ से पहले आई नागपुर, नागपुर से फिर नांदेड़ का प्रोग्राम अटेंड करें, फिर पुणे भी आई। उनका स्किन कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन 1 मंथ कंसिस्टेंट यूज, उनका चेहरा देखोगे तो दिखी, ठीक है। खैर मैं मेरी बात को तो बाद में करूंगा, हम लोग जनरली रिकॉर्डेड टेस्टिमोनी दिखाते थे, फर्स्ट टाइम मौका मिल गया आपको कि आप लाइव टेस्टिमोनी सुन सकते हो। आपके जो भी और डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछिए। ज्योति मैम ने भी जो है बहुत सारे जो है क्लाइंट्स को दिया हुआ प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, तो मैं उनसे एक्सपीरियंस समझना चाहूंगा। और बताओ कि डिफरेंस क्या है, आपका अपना नजरिया बताओ, पुणे के मार्केट में क्या चलता है, इसको लेने से क्या बेनिफिट आपको समझ में आ रहे हैं, बिजनेस टर्न ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अभी इन लोगों ने हमारा जो बिजनेस का स्केलिंग मेथड है, जो हमारी एक्सपर्टीज है, उसका अभी उन्होंने 1% भी एग्जीक्यूट नहीं किया। इस टाइम वो 10% भी एग्जीक्यूट कर देंगे, इनका बिजनेस 1 लाख रुपए की जगह पे 1.5 लाख रुपए होना शुरू हो जाएगा। 10 लाख रुपए हो रहा है, 15 लाख रुपए को टच करवाएंगे, वो हमारी गारंटी रहती है, ठीक है। अभी जस्ट शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट पे भरोसा कर रहे हैं, और भरोसे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, राइट। तो एक बार मैं प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताएं आप। हेलो एवरीवन, मेरे फर्स्ट सेमिनार जो आई थी, मैंने खुद पे फेशियल किया था, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्योंकि क्या हुआ ना, मैंने कुछ एक 1 साल पहले पिगमेंटेशन पे एक कोरियन ट्रीटमेंट मैंने सीखा एक जगह पे, मैं नाम नहीं बोलूंगी उस मैम का। देखो, जो मार्केट में सिखाते कुछ बुरा नहीं सिखाते, सब अच्छा ही सिखाते। तो उन्होंने मुझे सिखाया, अच्छा खासा उनको मैंने फीस भी पे किया 25,000, ओनली 1 डे का, ओनली 1 एप्लीकेशन, ओके। फिर मैंने 40,000 की प्रोडक्ट्स भी लिए कोरियन ट्रीटमेंट के लिए, पिगमेंटेशन, ग्लोइंग स्किन के लिए, ओपन पोर्स के लिए, डल स्किन के लिए, पूरा जो भी है स्किन के प्रॉब्लम्स, उन्होंने बताया कि ये एक ट्रीटमेंट 1 टाइम सिटिंग में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आप क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, और उनको डे और नाइट ही देना है। तो मैं एकदम खुश हो गई, चलो अच्छा है, हमारे पास क्लाइंटल बढ़ेगा और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो क्लाइंट को भी बहुत ज्यादा ये कर रही है कि नहीं, सबके ऊपर पिगमेंटेशन का बहुत ज्यादा ये हो रहा है। तो मैं बोली चलो अच्छा हो गया, मुझे एक अच्छा ये सोल्यूशन मिल गया है। तो मैंने वो परचेज करी और मैंने पहले खुद पे किया। मेरी स्किन बहुत डल हो चुकी थी, क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी बहुत ज्यादा काम करती हूँ, तो इसलिए मेरी भी स्किन ज्यादा डल हो चुकी थी। तो मैंने खुद पे ट्राई किया, और मेरे पिगमेंटेशन नहीं था, लेकिन मैंने ट्राई करने के बाद जो डलनेस थी और बहुत ज्यादा टैन था, बहुत एकदम गंदी बोल सकते हैं, ऐसी स्किन हो गई थी। मैं पिन कोड को आपको शेयर करूंगी, तो आप देख सकते हो। और अभी की स्किन तो देखा तो एकदम 8 दिन के बाद मेरी स्किन एकदम
चमकने लगी, एकदम अच्छी दिखने लगी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो बोला मैं ऐसी ट्रीटमेंट लॉन्च कर रही हूँ और मैंने खुद पे पहले ट्राई कर लिया है कि ये इसका क्या बेनिफिट्स है, तो मुझे अच्छे दिखाई दिए तो आप भी करो। तो मैंने मेरे क्लाइंट पे किया, उनको भी अच्छी रिजल्ट आए, डे क्रीम नाइट क्रीम यूज करे, मॉइस्चर मैंने जैसे बताया मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन आपको यूज करना है, 4 आवर्स करना है, उन्होंने अच्छे से किया। लेकिन 1.5-2 महीने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर कम भी होता है और थोड़ा सा अपना जो इनटेक होता है खाना खान पान बाहर का जंक फूड थोड़ा सा वो भी हो जाता है, तो उसमें भी गड़बड़ हुई होगी। और मैम ने जो मुझे बोला था कि नहीं होगा वो सब झूठ हुआ और मुझे फिर से डलनेस आ गई और पिगमेंट नहीं था, वो पिगमेंट भी यहाँ पे आ गया। तो मेरी ये क्या हो गया, क्योंकि क्यों आया पिगमेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने यूज किए कोरियन के उससे मेरी स्किन पील हो गई थी, पूरी तरह से पील हो गई थी, नई स्किन आ गई थी, तो एकदम अच्छा लग रहा था। और जब भी मैं ब्यूटी रेंज में गई प्रोडक्ट यूज कर रही थी, सनक्रीम यूज कर रही थी, मॉइस्चराइजर यूज कर रही थी, डे क्रीम नाइट क्रीम, उन्होंने जैसे बताया मैं वैसे फॉलो कर रही थी, लेकिन वो फिर से आ गया। तो फिर मैं एकदम डर गई, अभी क्लाइंट को क्या। फिर क्लाइंट ने भी 2-3 महीने के बाद फिर से मुझे बोला कि आपने तो बोला था अभी तो फेशियल की जरूरत नहीं लगेगी, अभी तो एकदम अच्छा डे क्रीम नाइट क्रीम पे ही अच्छे से हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उसको समझा कि ये पील होके जो स्किन निकल रही है उसके बाद जो जो प्रॉब्लम है उसको उस प्रॉब्लम को क्लियर नहीं कर रहे, ओनली उस स्किन को पील करके बस अपनी स्किन को दिखा रहे कि अच्छा हो गया, बाद में उसको फिर से रिपीट ही होना है। वो मैंने समझ लिया कि मैंने वो 40,000 के प्रोडक्ट वैसे ही बाजू में रखे हैं। फिर अभी क्या, फिर मैंने देखा इंस्टा पे इनका एड चल रहा था, मुझे एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स है तो उनके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँ। तो मैंने वर्कशॉप अटेंड किया और मैंने पहले मैं खुद पे लेना चाहती, खुद भी करती हूँ तो मैं पहले खुद पे लेती हूँ, तो मैंने खुद पे लिया और मैंने खुद के लिए सब प्रोडक्ट परचेज किए। मैंने क्लाइंट के लिए मैंने जो भी 30-40,000 के प्रोडक्ट्स एडोबी से परचेज किए मैंने खुद के लिए किए और मैं डेली यूज करती हूँ। और आप देख सकते हो मेरी स्किन को बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, ना पील हो रही है स्किन, ना बर्न हो रही है स्किन, ना कहीं इरिटेशन हो रहा है, ना कुछ भी। जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ बहुत अच्छा, जैसे इवनिंग में नाइट में हाइड्रा इनका ब्राइटनिंग क्रीम है वो लगा के, और नाइट मास्क आता है गोल्ड का नाइट मास्क वो अप्लाई करके मैं बैठ जाती। तो इतना अच्छा रिजल्ट है प्रोडक्ट के, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को मैंने समझा कि इनकी जो प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी है वो प्यूरिफाइड टेक्नोलॉजी है, नेचुरल हर्ब से बनाया गया है, साइंटिस्ट इसको बना रहे हैं। तो ये सब मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ये देखा और ये समझा रही हूँ क्लाइंट को कि देखो मेरे को पूछ रहा है अभी आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो, हमको ट्रीटमेंट वाला चाहिए, नहीं देखो आप ट्रीटमेंट करोगे स्किन पील हो जाएगी, लेकिन हमारा पोस्चर प्रॉपर नहीं होता है और हम लोग उसको वापस लेके आएंगे, तो वो बात हम लोग को नहीं करनी है। ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो ये सीडिंग पे आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आपके प्रॉब्लम को अच्छे से क्लियर करते जाएगा और अपनी स्किन का बेरियर अच्छा रहेगा। लेकिन आप पील करोगे तो आपकी स्किन पतली हो जाएगी। ये अपनी क्लाइंट को मैंने समझाया और उनको समझा और उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट और बहुत खुश है। उन्होंने होम केयर भी लिया, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे क्लाइंट को सजेस्ट किया कि आपको होम केयर लेना है, तो उन्होंने होम केयर भी स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से भी उनको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। और आप भी वैसे ही क्लाइंट को बताना कोई केमिकल प्रोडक्ट पे आप जाओ मत, ये बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, बहुत अच्छे से साइंटिस्ट इसको बना रहे हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को पहले समझो और फिर अपने क्लाइंट को पहले खुद पे आप इसको ट्राई करो, आपको लगेगा कि क्या है प्रोडक्ट, क्योंकि मैं खुद पे ट्राई करूँ, मुझे कुछ बताया नहीं कि आपको एग्जैक्ट बताना है। मैं खुद आई हूँ, मैं फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, मैं बस फोन पे और मैसेज पे खाली सबको जानती हूँ। मैं फोन पे भी बात नहीं की, बस मैसेज पे कि हाँ हेलो बस, तो इतना ही। तो इसलिए मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप भी ये इस बात को जानोगे कि नहीं, जो कि हम बराबर बोले, तो जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे और क्लाइंट को बेझिझक कोई भी स्किन हो, मेरे पास एक क्लाइंट है बहुत उससे
दाने थे पिंपल से, मैंने उन पे फेशियल दिया और इतनी खुश हो गई। उनका फोटो भी ग्रुप पे शेयर किया था। रोलिना वो आने वाले थे, सलोना है, और उन्होंने इमीडिएट सेकेंड डे जैसे मैंने उनको 1-to-1 उनको डेमो दिया, जैसे आपको डेमो दिया है, मैंने उनकी सेलेक्ट करके उनको डेमो दिया। सेकेंड डे उन्होंने 21,000 का प्रोडक्ट परचेज करके अपनी क्लाइंट को दे रहे। तो ये उसकी जादू है। आप समझोगे, मेरे बातों पे नहीं विश्वास करोगे, जब आप खुद यूज करोगे और दूसरों को यूज करोगे, इसका रिजल्ट पाओगे, तभी आप जानोगे। तो आप उससे विश्वास रखो, जिससे मैंने विश्वास रखा। तो मैं विश्वास रख के ही इस प्रोडक्ट को ले रही हूँ और कर रही हूँ, और मुझे अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सो मच फॉर एंड इसकी केक तो इतनी अच्छी है कि छोड़ते ही नहीं है। इस कोई भी प्रॉब्लम हो, बस उसके पीछे लगे रहते हैं। क्या मैम आपकी किया, क्या आपको क्या रिजल्ट आया है, आप कैसे बात कर रहे हो, आपको कैसी बात करनी है। तो मुझे बहुत बड़ा मैटर था कि पिगमेंटेशन पे ये प्रोडक्ट कैसी जाएगी। तो मैंने एक सर से बात की, उन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया फोन पे। ना वो मुझे जानते थे, ना मैंने उनको देखा है, ना उन्होंने मुझे देखा, लेकिन उन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया। शत्रुघ्न सर शायद उनका नाम है, भूल गई शायद यही नाम रहेगा। उन्होंने इतना अच्छे से गाइड किया, मैं इतनी खुश हो गई इनकी बातों पे। और मुझे इतना मिस ए से लेके जेड तक उन्होंने सब कुछ, ऐसे नहीं कि ओनली प्रोडक्ट के बाद में भी आपको कैसे डाइट भी क्लाइंट को बताना है, फिर इनके जो मेडिसिन है जैसे मोरिंगा पाउडर वगैरह, ये सब कैसे देना है, फिर क्लाइंट को क्या क्या चीज बतानी है पोस्टर में, इतना मुझे उन्होंने डिटेल्स में फोन में हाफ एन आवर उन्होंने मुझसे बात की। तो ये टीम भी इतनी अच्छी है कि ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज करने के लिए या प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये खाली फोन रखते हैं, ये मैंने उनमें देखा है। ये डे वन से खुद फोन करेंगे कि क्या आपने प्रोडक्ट यूज किए, क्लाइंट को किए, कैसा चल रहा है आपका काम, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इतनी अच्छी टीम के साथ हम लोग काम करने वाले हो, तो प्लीज प्रोफेशनल्स आगे बढ़ो। इस प्रोडक्ट के साथ मैं बोल रही हूँ, आपको भी विश्वास करेगा। थैंक यू सो मच। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो मास्क है, ये जो मास्क है ना, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं साथ साथ में एक्टों लाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से मार्गदर्शन गाइड करने वाले नहीं। तो मैं मेरी बेटी की में मिसेस गृहलक्ष्मी मैडम को पता है, तो गृहलक्ष्मी से मैं मिसेस इंडिया के लिए जाने वाली थी, तो मैंने ये मंगवाए थे, मास्क मंगवाए थे तभी तो 20 को। तो मैंने ये कितना 2 महीने शायद यूज किए, तो मुझे उसमें गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया ब्यूटीफुल स्किन का भी टाइटल मिला है। तो तभी मुझे इसमें गाइड करने वाला नहीं था, मैं उसका टूथपेस्ट वगैरह वैसे खरीदती थी। तो अभी अच्छी से टीम मिली है, बहुत अच्छा गाइड मीन्स गाइड करने वाले भी मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आपको ये मास्क का, ये मैंने यूज किया हुआ है। थैंक यू सो मच। ये एपी के प्रोडक्ट मैम तब से यूज कर रही हैं जब से हमने भी यूज करना शुरू किया। वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था बेसिकली उस टाइम पे। अमेज़न पे जो है प्रोडक्ट्स फेक वाले मिलते थे, काफी लोग वहां पे जाते थे, काफी लोग दूसरे तरीकों से प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आते थे। हम लोग कोरियर से इंपोर्ट करते थे उसमें, अभी तो आपकी ऑफिशियली लॉन्च है, तो अब तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तब वहां से कोरियर से इंपोर्ट किया जाता था और रिस्क पे रहता था वो प्रोडक्ट कि कहीं पे फंस ना जाए कस्टमर में, इसे पता नहीं चलता, राइट। तो एक्सपीरियंस सुना आप लोगों ने, ठीक है। अब किसका क्या डाउट है वो डाउट आप पूछो, जो सब नॉलेज के तौर पे प्रोडक्ट पार्ट पे आपको आता है, ठीक है। और खुल के पूछना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी के वर्कशॉप में तो आप खड़े होने की जरूरत नहीं, चलिए पूछ जाओ, और ना ये बैठने में आपको यहाँ मिलने वाला है, तो आपको इसका बेनिफिट लो, ठीक है। हम लोग चाहते हैं आप यहाँ से कोई डाउट लेके ना, प्रोडक्ट जो आपको दिखेगा तो तुरंत ही दिख जाएगा, वो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में जो आप लोग बिजनेस बनाएंगे कि बिजनेस आपका कैसे बढ़ाना है, वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सेशन, इसका आप एडवांटेज लीजिए। जो भी सवाल होता है, ठीक है, प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर क्या दिया, किस तरीके से किया, सब पूछ सकते हैं आप। कुछ और ऐड करना चाहोगे आप लोग? आप कुछ और प्रोडक्ट रिलेटेड? हाँ, मैंने इनका जो हिंदी क्रीम है
को भी यूज करें, अभी मैंने आज वो यूज किया है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट मेकअप के अगर डेली में यूज करना चाहते हो तो इनका बेबी क्रीम बहुत अच्छा है, बेबी क्रीम एंड ये वाला ये दोनों मिक्स करके लगाना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फुल डे के लिए मैंने मॉर्निंग में लगाती हूँ तो एकदम इनकी जब तक मैं निकालती नहीं हूँ तब तक ये प्रोडक्ट देते हैं, और इतना क्वांटिटी बोलेगा मटर के दाने से भी कम, इतनी कम क्वांटिटी लगती है और फ्रेशनेस लगता है स्किन में। कुछ भी नहीं लगाती मैं, बस यही दो प्रोडक्ट और सनस्क्रीन लगाती हूँ मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है इनके। और ये जो नाइट में लगाती मैं, ये एक्सीडेंट वाला नाइट क्रीम है गोल्ड का, 24 के गोल्ड का, ये भी अपना तो एकदम बोला ना फाड़ो एकदम मस्त है, एकदम लाजवाब। मिस एक लेयर बस एकदम हल्का सा लेना है, एक लेयर लेके छोड़ना है स्किन पे, और सुबह आप देख सकते हो उसका मॉर्निंग में रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। और इसमें गोल्ड का डस्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें ना एक चीज केवल ध्यान रखिएगा, सुबह जो है ना इसको डीप क्लींजर से क्लीन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना जो गोल्ड पार्टिकल्स अंदर गया ना वो आपको जल्दी, अगर आपने इसको सुबह क्लीन नहीं किया और आप अगर किचन चले गए तो ये आपके कलर को थोड़ा सा ना मतलब पेंट कर देगा। तो इस वजह से सुबह आपको जब आप गोल्ड ऑयल यूज करें 24 कैरेट गोल्ड, सुबह उठते ही फेस वॉश में ना डीप क्लींजर फोम क्लींजर यूज कीजिएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपने आप क्लाइंट को भी दे सकते हैं होम केयर दीजिए कि आप ये डीप क्लींजिंग और फोम क्लींजिंग लेके जाइए और ये नाइट मास्क यूज कीजिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और लिप बाम भी बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही अच्छा लिप बाम। और किसी के कुछ सवाल होंगे तो पूछिए जरूर। थैंक यू। यस ये सवाल था कि सबकी अलग अलग में सब प्रॉब्लम्स के लिए हम की है क्या है, पिगमेंटेशन है, हाँ एंटी अच्छा जैसा मतलब जैसे सर ने बताया कि इनकी जो इनकी केयर किट है और एक्सरे ये मर्ज करके एक फेशियल या इसको ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। तो ये सब ट्रीटमेंट जैसे एक्ने हुआ, पिगमेंटेशन हुआ, बस इसको सर ने बोला है कि टाइम के हिसाब से उसको रखना है। वो आपको जैसे हमारे छोटे छोटे वेबिनार भी होते हैं फोन पे, तो उसमें भी एक्सपर्ट आके आपको गाइडेंस देंगे। जैसे पिगमेंटेशन पे एक अच्छा वेबिनार होता है, जैसे आप ग्रुप पे ऐड होते जाओगे आपको वेबिनार मिलेंगे और उसके लिए उसका अच्छी सी गाइडेंस भी मिलेगा। थोड़ा सा आपको ऐड ऑन कर देता हूँ। देखिए बाकी सब प्रॉब्लम सेम रहेगा, एक ही प्रोडक्ट रिजल्ट देगा। एक प्रॉब्लम डिफर है कि आपको एक्ने का प्रॉब्लम है ना, एक्ने के प्रॉब्लम में आपको क्या देखना है, एक्ने के प्रॉब्लम में अगर क्लाइंट कन्विंस हो जाए तो उसको ना होम केयर में हमारे डीसी एक्सपर्ट से होम केयर और उसको कैसे यूज करना है वो हमारा वाकई मेमोरी पूरा वेबिनार होता है। तो एक प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, किस टाइमिंग में यूज करना है वो आपको बताएंगे। एक उसमें डिफर कर रहा है, बाकी हर एक के लिए जैसे मैंने बताया ना 24 कैरेट गोल्ड से नॉट ओनली फीमेल, मेल का जो मैंने रिजल्ट लिया हुआ है ना क्लास रिजल्ट है, क्लास अगर आपने ऐड कर दिया, लेकिन वो डीप क्लींजर फोम क्लींजर के साथ वो होम केयर करेगा। रात में पहले डीप क्लींजर यूज किया, होम क्लींजर यूज किया, तब 24 कैरेट गोल्ड यूज किया। क्यों? अगर डीप क्लींजर फोम क्लींजर यूज नहीं किया तो 24 कैरेट गोल्ड फिर कोई यूज करेगा। अलग अलग स्किन है तो भी आप पहले जो बेसिक इनका है फोम क्लींजर एंड डीप क्लींजर इससे स्टार्ट करना है और सनस्क्रीन उनको अच्छे से गाइड करना है। ठीक है, तीन चीजों से पहले उनको बेसिक से आप स्टार्ट करा दीजिए। कोई भी स्किन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इनके जो 3 प्रोडक्ट है इससे आप स्टार्ट कीजिए। और फिर अगर अच्छा खासा उनका बॉडी है तो आप हाइड्रेटिंग सिरप इनकी कैप्सूल की बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है ये और इसका हाइड्रोबैंडिन, ये दोनों प्रोडक्ट भी आप उनको अपने सजेस्ट कर सकते हैं। पहले तो आप उनको 3 प्रोडक्ट के साथ सजेस्ट कीजिए, यस, फिर उनको बोलिए कि आप इसके बाद ये यूज करना चाहिए, उनका बॉडी अच्छा हो तो आप इनके साथ ये भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा है। जैसे आप देखते हो स्किन का क्या है,
ऐसा नहीं कि ये स्किल है तो यही देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब प्रोडक्ट्स, जैसे सर ने बताया कि खाली एक्ने के लिए आप इनके एक्ने के प्रोडक्ट यूज कर पाए, बाकी बेझिझक आप प्रोडक्ट को दे दो, उसका अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है। यस, और बाकी तो आपको वेबिनार मिलेंगे ही, डोंट वरी, अच्छे खासे एक्सपर्ट पर्सन अपने को वेबिनार में अपने को सब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। यस, क्योंकि क्या होता है प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। हाँ, यस जरूर। सवाल कस्टमर ने ऐसा कर दिया, हाँ, तो हमें पता ही नहीं हमारी पर्सनैलिटी कहाँ पे डाउट नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं है तो इसलिए मैंने बोला था कि इनकी टीम ऐसी है ना कि छोड़ती नहीं है। नहीं, आपको पता क्या करना है, जैसे सवाल किया क्लाइंट ने तो कीजिए, बोले 1 मिनट में जवाब दे रही हूँ, साइड में आइए, हमारे को व्हाट्सएप कीजिए, टैग से हमसे रिजल्ट लीजिए, वहां पहुंच जाइए। ये व्हाट्सएप नहीं ना, और सर ने देखा नहीं, सर ने कभी देखा नहीं, आप व्हाट्सएप पता नहीं कोई ना कोई कर देगा। इतने बिजी रहते हैं, सेमिनार लेते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, लेकिन पता नहीं एक सेकंड में उनका जवाब आ जाता है। तो इनके टीम के लिए मैं बहुत बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत मैं बता ही नहीं सकती हूँ, मुझे इतना गाइडेंस देते हैं ना, जैसे वैसे आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि मुझे ही मिल रहा है, मैं कोई स्पेशल है ना, मैं इनको जानती हूँ ना कुछ भी, तो मैं भी इनके लिए अननोन पर्सन ही हूँ, लेकिन मुझे जो गाइडेंस मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा ही, जरूर पक्का, लेकिन आप उसके साथ चलिए, विश्वास रख के, विश्वास रखो तो ही होगा, अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो नहीं होगा। एक चीज और ये भी कीजिएगा, जैसे ना आपको सबसे ज्यादा जो आजकल स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्किन डैमेज हो जाता है किसी का, तो ये जो मास्क है ना, ये 10 to 15 डेज रोज अप्लाई करा और आप इसका रिजल्ट देखिएगा, फिर पूरा जो मुलाजमा है ना वो मतलब आप अप्लाई कराइए। ऐसे सेंसिटिव स्किन रही तो अच्छा, तो क्या हुआ है, ट्रीटमेंट किया था, खराब हो गया, इसी वजह से हुआ है, तो पूरा बर्न होके मेरे पास आई थी। बिल्कुल सही। देखिए आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस कभी भी एक दिन में सॉल्व हो ही नहीं सकते, वो आप समझते हैं। तो इसका सेटअप होता है, जैसे मैम ने काफी हद तक बता दिया है कि हमारी टीम कैसे काम करती है। तो आप जब यहाँ से जाओगे उसके बाद में आपका एक डेडिकेटेड टीम मेंटोर है, हर आप जो भी जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया, जिनसे आपने टिकट पेमेंट एक्सचेंज करी है, तो वो आपको यहाँ पे बैक टू बैक आपको कंसल्टेंसी देंगे, ठीक है, वो आपको इतनी कंसल्टेंसी देंगे जब आपको नहीं भेजना होगा तब भी आपको देना ठीक है, बिकॉज उनका एजेंडा आपको प्रोडक्ट सोल्ड आउट करने का नहीं है, उनका एजेंडा है आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। जैसे ज्योति मैम ने बताया है, तो वो पूरा फोकस करते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपका क्लाइंट कोई नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, नेगेटिव हुआ तो उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, तो वो सारा टेक केयर करने का काम वो करती है, खाली प्रोडक्ट से आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा, उसके पीछे कोई टीम डेडिकेटली डे नाइट जो है वो काम करती है और मेहनत करती है। ओके, तो आपके सारे क्वेरीज जूम पे सॉल्व होंगे, तो एक जूम सेशन इसके बाद में होता है और वो हर अल्टरनेट डेज एक दो दिन के अंदर में होता रहता है, उसमें डाउट क्लियरेंस ये हो गया जूम वाला, जिसको ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी। इसके बाद में होगा वन ऑन वन कॉल, तो आपके कभी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होंगे, कभी वन ऑन वन अलग से कॉल्स होंगे, उसमें आपके सारी क्वेरीज कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग और सपोर्ट मिलता है। ओके, सो एक बार मैं जो हमारी पैनलिस्ट है एक बार जोरदार के क्लास का बहुत धन्यवाद और इतनी कंट्रीब्यूशन से इन्होंने बात रखी है, स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये सब कंट्रीब्यूशन अगली पैनलिस्ट में आ रही है और आपके कुछ बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके सेकंड हाफ में कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आपके बहुत सारी क्वेरीज होंगी दिमाग में चल रहा होगा, ये है वो है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, सस्ता कैसे पड़ेगा, महंगा कैसे पड़ेगा, क्लाइंट से बात कैसे करनी, क्लाइंट आएगा कैसे, चीजें एवरीथिंग जो भी आपका क्वेरी है वो सारा हमारा टेंशन है, ठीक है, आपका काम है बिलीव करना, आपको सर एक काम है बिलीव करना, राइट, बिलीव कीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो हम लोगों के जो मास्क है उनको मैं स्टेज पे दोबारा बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, मैं एक बार जोरदार क्लैप थैंक यू। जानते हैं, मैं आपको बताऊं एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब ज्वाइन हो गए तो बात अलग आती है। मैं एक क्लाइंट को बुलाना चाहूंगा, इनको ना ये ज्वाइन नहीं हुए थे, इनकी हैंड होल्डिंग तब से चल रही है, इनका पिछली बार ना ये इनका कुछ बारिश हो गया था, मामला अटक गया था, थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताएं। मैं बताता हूँ, ये बोले नहीं है, तब से इनका हैंड होल्डिंग चल रहा है, अगला जो सेमिनार है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए।
एक ना आराम से बस, हाँ एक सिरा पकड़े बस, उसके नीचे से ऊपर निकालते जाए, बहुत आराम से, बिल्कुल आराम से, बस बस पकड़ के सीधा खींच के चले जाए, बहुत आराम से निकल जाए। अगर क्लाइंट को आपने इवनिंग केयर भी सजेस्ट किया घर पे करके लिए, तो उनको डीप क्लींजिंग एंड फोम क्लींजिंग तो डेली करना है, और ये जो है जेल पिन और मास्क ये संडे टू संडे करने के लिए बोलना है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छे से निकल आता है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम देना है आपको, 20 to 25 मिनट देना है। बहुत जरूरी सबसे समझाने को बताने के लिए क्या है तो ये भी करो, और नहीं भी करेंगे ना सर तो मेरी वाइफ बोलती है हर एक का सपना एब्सोल्यूट हो अपना, वो हमेशा बोलती है हर एक का सपना एब्सोल्यूट हो, मतलब वो एक तरह से ना, ये ट्रांसफॉर्म, मतलब ये आप जब इसको यूज करेंगे ना तो स्किन का क्वालिटी ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, खास करके समर डेज में ना, अगर आपने इसको ज्यादा अप्लाई कर दिया तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा, तो इसका क्वांटिटी बहुत कम लेना। वो सीख गई। लगता है ना सर, तो फिर उसको मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, ये चीज वो बोलता है जो प्रोडक्ट यूज कर चुका होता है, अदरवाइज कोई नहीं बोलता। और आपको खुद पता लग जाएगा ना कि जब हमने बोला ना 200 तो अब लगा 200, अब देखिए ना, अब आप सोचो 3 लोगों का एप्लीकेशन तो सिर्फ उस ड्राई स्किन होगा तो एक्सपायर नहीं, उसी से हो गया, इनका ड्राई स्किन होगा ये शायद थोड़ा बच भी जाएगा। सबको लगा कि ऐसे कैसे कर ले रहे हैं। ऐसे कैसे रिवर्स करोगे, गलत है। इसका काम क्या है, ये न्यूट्रिशन क्रीम है, स्किन को जो जो चीज चाहिए, स्किन को पूरा न्यूट्रिशन के फॉर्म में जो चाहिए वो कंप्लीट स्क्रीन के अंदर है। स्किन का जैसे आजकल देखना लोग ना बहुत सारा स्किन का ट्रीटमेंट देते रहते हैं, स्किन का कैसे कोलेजन इंप्रूव करे, कैसे स्किन का टाइटनेस इंप्रूव करे, कैसे स्किन का क्वालिटी इंप्रूव करे, टेक्सचर इंप्रूव करे, ये क्रीम हर चीज में काम करेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो क्वांटिटी कम रखना है पहला, दूसरा आपको क्या करना है कि इसको प्रॉपर अप्लाई करके छोड़ दें। और एक एडवाइस और कीजिएगा, इस फेशियल के बाद कम से कम 3 to 4 आवर्स रहने देना, छोड़ देना, 3 to 4 आवर्स का किचन में आ जाए, सो दैट कि मतलब ताकि पूरा स्किन सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद देखो मुझे नहीं पता बाकियों की मम्मी या बाकी लोग कैसे होते हैं, लेकिन कोई भी औरत किचन में जाए बिना नहीं, चाहे उसने फेशियल कराया हो, चाहे उसने मतलब कितना ही खर्चा क्यों ना किया हो, या तो उसका पति या उसका बच्चा या वो कुछ नहीं जाएगा, नहीं फिर भी जाएगी और अगले दिन आकर कभी नहीं बोलेगी कि मैं किचन में गई थी इसलिए ऐसा हो गया। तो उस चीज के लिए सब अपनी तरफ से तैयार है उसको जवाब देने के लिए कि भाई गए आपकी किचन में जरूर हो गए मैडम, उससे कोई नुकसान नहीं होता, तो सच बताते हैं। एक सनस्क्रीन इसके बाद जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करके छोड़िएगा। अगर आप इवनिंग में फेशियल दे रहे हैं तो फिर सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है अप्लाई। तो ये हमारा फेशियल यहाँ पे कंप्लीट होता है, सनस्क्रीन आपने है ना, देखिए सनस्क्रीन 2 टाइप का है हमारा, ये वाला
बेच रहे हैं तो इनको प्राइस का बेचना और इन दोनों को व्हाइट कलर जो है ना, जैसे नीले कलर को बेच चाहिए, इसमें थोड़ा फाउंडेशन रहता है, स्किन का कलर लिफ्ट होता है, बाकी का व्हाइट चाहिए और थोड़ा सा सनस्क्रीन भी देखिए, हाँ फेयर स्किन के लिए व्हाइट। मैं बहुत बिजी बात करने में, अभी आपके मन में कोई डर है? जब मैंने नाइन की बहुत डरी हुई थी, राइट? मैंने उससे क्या कहा, किसी से सवाल मत करो, वेट करो।